पूरे भारत में 12 ऐसी जगहें हैं जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद रोशनी के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। जी हाँ, ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बहुत ही शक्तिशाली केंद्र हैं। तो चलिए, आज हम इन दिव्य स्थानों की एक अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक तरह की वर्चुअल तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हम उन 12 पवित्र जगहों को जानेंगे जो भारत के कोने कोने में फैली हुई हैं, और ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों सदियों से करोड़ों श्रद्धालु इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो सबसे पहले, ये ज्योतिर्लिंग शब्द का मतलब क्या है? असल में यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति, जिसका मतलब है दिव्य प्रकाश, और लिंग, जिसका मतलब है प्रतीक या चिन्ह। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ज्योतिर्लिंग वो जगह है जहां भगवान शिव स्वयं एक कभी ना खत्म होने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इसे उनका सबसे शक्तिशाली और निराकार रूप माना जाता है। और जानते हैं, पूरे भारत में ऐसे कितने प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं? पूरे 12। सोचिए जरा, ये 12 जगहें आध्यात्मिक ऊर्जा के ऐसे पावर हाउस हैं, और हर एक की अपनी एक अलग कहानी और अपना एक अलग महत्व है, जो आज भी उतना ही जीवंत है। तो चलिए, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है उत्तर और पश्चिम भारत, जहां इन 12 में से 6 दिव्य ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के मशहूर सोमनाथ और नागेश्वर से। इसके बाद हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र, जहां एक ही राज्य में 3-3 ज्योतिर्लिंग हैं: भीमाशंकर, त्रयंबकेश्वर और घृष्णेश्वर। और फिर इस पड़ाव का अंत होता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर के भव्य मंदिर में। ये 6 जगहें मिलकर पश्चिम भारत की आध्यात्मिक रीढ़ की हड्डी बनाती हैं। अच्छा जी, अब हमारी यात्रा का रुख होता है मध्य भारत के दिल की ओर, दक्षिण के तटों की ओर और हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर, जहां बाकी के 6 ज्योतिर्लिंग हमारा इंतजार कर रहे हैं। जरा देखिए तो सही, यह आध्यात्मिक नक्शा कैसे पूरे देश को अपने में समेट लेता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर से लेकर उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी काशी में विश्वनाथ तक, फिर हम सीधा हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं। और ये यात्रा पूर्व में झारखंड के वैद्यनाथ, दक्षिण में आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन से होते हुए भारत के एकदम आखिरी छोर तमिलनाडु के रामेश्वरम पर जाकर पूरी होती है। तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। असल में ये आस्था का, विश्वास का वो न दिखने वाला धागा है, जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर हिंद महासागर के तट तक पूरे भारत को एक धागे में पिरोता है। ये ज्योतिर्लिंग भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का जीता जागता सबूत हैं। और यही यही इन जगहों का असली सार है। ये सिर्फ पत्थर से बनी इमारतें नहीं है, बल्कि इन्हें भगवान शिव के सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली निवास माना जाता है। मान्यता तो ये है कि यहाँ उनकी दिव्य ऊर्जा आज भी उतनी ही मौजूद है, जिसे भक्त महसूस कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस यात्रा का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ मीलों का सफर तय करना तो नहीं हो सकता, है ना? जी नहीं, ये एक अंदर की यात्रा है, एक आंतरिक यात्रा, जिसकी मंजिल आत्मा की गहराइयों में कहीं छिपी है। इस तीर्थ यात्रा का हर एक कदम एक बहुत गहरे उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। ये आध्यात्मिक मुक्ति की, मोक्ष की एक खोज है, खुद को बेहतर तरीके से जानने का एक मौका है। श्रद्धालु यहाँ अपने मन को साफ करने और शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं, और ऐसा करते हुए वे भारत की उस कमाल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को महसूस करते हैं, जो इन सभी जगहों को आपस में जोड़ती है। तो अंत में एक बात तो साफ है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की ये यात्रा भूगोल की सीमाओं से कहीं आगे की चीज है। ये एक गहरी आध्यात्मिक खोज है, और हर व्यक्ति के लिए इसका मतलब और इसका अनुभव अलग होता है। तो सवाल ये नहीं है कि ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है, बल्कि ये है कि किसी की अपनी यात्रा कहाँ से शुरू हो